समय से लगातार गुजरात में 2022 के जो इलेक्शन है उनकी तैयारी हो रही हो, इस प्रकार के घटनाएं सामने आ रही हैं। आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतर चुकी है। आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के गुजरात के लिए शायद नया चेहरा कह सकते हैं ईशुदान गढ़वी हमारे साथ हैं। खूब खूब स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बात की जाए आपके पत्रकारित्व की तो काफी मुद्दे हैं जो पत्रकारित्व से देश में आए हैं सामने, काफी करप्शन के किस्से भी हैं जो देश में सामने आए हैं। ऐसे कौन से मुद्दे थे जो पत्रकारित्व में न होकर पॉलिटिक्स में हो सकते हैं? कौन से ऐसे काम आपको देखने को मिले? बिल्कुल, पहले तो मैं ईटीवी भारत के सभी दर्शकों की शुक्रिया अदा करता हूं। मेरी पॉलिटिक्स में एंट्री क्यों हुई ये सब लोग जानना चाहते हैं और जानना भी चाहिए। मैंने 16 साल पत्रकारिता की है और उस पत्रकारिता में मैंने आम लोगों की आवाज बनने की कोशिश की है। लेकिन पत्रकारिता की एक लक्ष्मण रेखाएं होती है। बेसिकली पत्रकार प्रिंट का हो या इलेक्ट्रॉनिक का, वो लिख सकता है, बोल सकता है, लेकिन कर नहीं सकता। हालांकि अगर इम्पैक्ट पड़ी और सरकार और व्यवस्था को ऐसा लगे कि भाई ये कुछ सुधार करना चाहिए तो वो करते हैं, बाकी नहीं करते हैं। और उसी के कारण हमारा भारत का बंधारण ये कहता है कि हमारा जो पूरा सिस्टम और पूरा पावर ऑफिसर्स और पॉलिटिशियन के पास होता है। और उसी के चलते मैंने कई बार गुजरात की जनता की पीड़ा, उसकी आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन कभी कभी ऐसा लग रहा था कि पर्याप्त नहीं है। अब जब पर्याप्त नहीं है तो लोगों की आस भी मुझ पर इतनी थी। लाखों लोग जुड़ते थे मेरे प्रोग्राम को, जब शुरू होता था तब कर्फ्यू की तरह देखने बैठ जाते थे। लेकिन सवाल ये है कि उसमें से 5% होता भी था, नहीं होता था नहीं था। लेकिन गुजरात में जिस तरह से आम आदमी की हालत, जिस तरह से गुजरात में गरीबों की, जिस तरह से किसानों की, पेरेंट्स की जो हालत है वो देखी नहीं गई। और इसलिए मैंने सोचा कि अब मुझे और ज्यादा प्रयत्न करने पड़ेंगे। और वो ज्यादा प्रयत्न करने का काम सिर्फ राजनीति से हो सकता है और इसीलिए मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करना पड़ा है। गुजरात की बात कही जाए, दो मुख्य पार्टी भाजपा और कांग्रेस, इन दोनों को सिलेक्ट ना करके, इन दोनों को पसंदगी ना देके आम आदमी पार्टी ही क्यों सिलेक्ट की? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्योंकि मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मुझे लोगों की आवाज बनकर सॉल्यूशन लाना है। अगर सत्ता चाहती तो वो भी हो सकता था, ऐसा नहीं था। गुजरात में जब एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, बीजेपी एक भ्रष्टाचारी पार्टी की तरह उभर कर सामने आ रही है, तो मैं उसमें बैठूंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, आम जनता क्या कहेगी, और वो मेरा मकसद भी नहीं है। दूसरी बात आई कांग्रेस की, तो कांग्रेस भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रही थी। मैंने बहुत करीब से पत्रकारिता की और देखा है मैंने कि जब जब भाजपा को जरूरत पड़ी कि भाई हमारे यहाँ ये जो उम्मीदवार है वो ठीक नहीं है, तो वहां कांग्रेस उसको हेल्प करती थी। उतना नहीं, हमने ये भी देखा कि जब जब जरूरत पड़ी कांग्रेस ने एमएलए को भेजा। अब जनता को, अब मैं उस पार्टी में, अगर मैं ईमानदारी की बात करता हूं, मैं अगर राजनीति बदलने की बात करता हूं, मैं अगर निष्ठा की बात करता हूं, मैं आम जनता की पीड़ा की अगर बात करता हूं, तो मैं इन दोनों पार्टियों में कैसे जा सकता हूं, पहली बात। तीसरी बात, मुझे पता है कि यहां आम आदमी पार्टी को जीरो से खड़ा करना है, थोड़ा बहुत परफॉर्म है भी सही, लेकिन वो मुझे अच्छा लगा उन लोगों से क्योंकि वो भ्रष्टाचार से लिप्त थे और गुजरात की जनता गुजरात से शासन चले वो देखना चाहती है। आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता मेहनत करेंगे, लोग जुड़ेंगे और मुझे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने की जो हमारी जो इच्छा है, मैच्छा है, वो उसमें हम सफल रहेंगे। आपने मेरे पहले जो प्रश्न था उसका जवाब ये दिया कि आप पत्रकारित्व में से छोड़ के आप
राजनीति में इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि कुछ डिसीजन मेकिंग जो बिल्कुल। है वो नहीं लिए जा सकते। दूसरे प्रश्न का आप जवाब ये दे रहे हैं कि आप सत्ता में नहीं आना चाहते। नहीं, मेरा सत्ता में नहीं आना ये नहीं, मैं ये बोल रहा हूं कि मैं सत्ता का भूखा नहीं हूं। यानी कि मेरा मतलब है कि मान लो कभी मैं बीजेपी में जाता हूं तो कोई पद मिल जाता है, तो पद के लिए मैं थोड़ी ना आया हूं राजनीति में। ये मेरा कहने का तात्पर्य है। कांग्रेस का भी यही कहने का तात्पर्य है कि कांग्रेस का यहां संगठन था, लेकिन दोनों को क्यों नहीं चुना? क्योंकि वो विचारधारा जनता के खिलाफ की है। अब तीसरा विकल्प था, लेकिन अब आप देखो कुछ ही दिनों में गुजरात में आम आदमी पार्टी दूसरा पक्ष उभर कर सामने आई है। तो मेरा मतलब ये है, सत्ता तो हम बनाएंगे ही, सत्ता बनाएंगे तो ही काम हो पाएगा। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य है कि ऐसे सत्ता के भूखे नहीं कि कोई हमें लालच देकर बिठा दे अपनी पार्टी में। हम एक एक घर घर जाएंगे। मेरा अगला प्रवास पूरे गुजरात का है। मैंने अभी अपने संगठन जिस तरह से बढ़ रहा है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे गुजरात में घूमेंगे और पूरे गुजरात के लोगों की समस्याएं, पीड़ाएं हैं वो समझेंगे, लिखेंगे, नोट करेंगे। हालांकि एक ही आम आदमी पार्टी है जो जनता का सोचती है। और दूसरा, ये पार्टी चुनने का मेरा मकसद ये भी है कि हमारा नेता, आम आदमी पार्टी का जो नेता है अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी थे, वो तो जॉइंट कमिश्नर थे, इनकम टैक्स कमिश्नर, वो छोड़कर जनता की पीड़ा के लिए आए हैं। वो तो वही विचारधारा होनी चाहिए और तभी आम आदमी को, तभी गुजरात के लोगों को पता चलेगा और लगेगा कि नहीं, ये हमारे लिए लड़ रहे हैं। आज मान लो कि कांग्रेस में से कोई एमएलए गया, रातों रात मंत्री बन जाता है, तो लोगों को पता चल जाएगा कि तो सत्ता के लिए गए हैं। तो बात यह है कि सत्ता तो गुजरात की जनता बिठाएगी। और ये सब जो लोग हैं वो अपने आप को जो समझ रहे हैं कि हम तो चुनाव ऐसे ही जीत जाते हैं, 2022 में वो एक एक को डिपॉजिट जब्त ये गुजरात की जनता उसको करवाएगी। बात अगर गुजरात की जनता की है तो काफी समय से भाजपा की पसंद लोगों ने दी है, कांग्रेस का अनुभव भी लोगों ने किया है। दिल्ली की सरकार को जनता क्यों वोट देगी गुजरात में? नहीं, दिल्ली की सरकार है नहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार है। देखो, दिल्ली की सरकार तो अभी गुजरात में भाजपा की चल रही है। भाजपा के मुख्यमंत्री हो या भाजपा के नेता हैं, दिल्ली को पूछे बिना कुछ काम नहीं कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्ट तौर पर गुजरात को फ्रीडम देकर यह बुलाया कि आप आगे बढ़ो। गुजरात में जो निर्णय करेंगे वो गुजरात की टीम करेगी, गुजरात के लोगों की, जनता की ये सरकार होगी। कोई दिल्ली से नहीं चलने वाली है सरकार। और दिल्ली से चलने वाली सरकारें हैं, इसलिए तो दिक्कत हो रही है कि अभी जो दिल्ली में कोई कनेक्शन कोई अधिकारी का, बड़े अधिकारी का रहता है, तो वो बड़े लोगों को साहब को कुछ और बताता है, मिनिस्टर कुछ और करता है। तो ये बात ये है कि गुजरात की जनता क्यों भुगत रही है। ये कोरोना की जो दूसरी वेव आई उसमें निष्फल क्यों हुए, निष्फलता क्यों हुई? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ने पूरा संभाल रखा था, दिल्ली से डिसीजन के लिए वेट करनी पड़ी थी। तो ऐसी सरकारें बिल्कुल नहीं चाहिए हमें गुजरात की जनता को। गुजरात की जनता की सरकार चाहिए और वो आम आदमी पार्टी की सरकार उसको देगी। आपने कहा कि दिल्ली की सरकार यहाँ गुजरात में जो है वो परिस्थिति नहीं संभालेगी, गुजरात की जो पीढ़ी होगी वो संभालेगी। आप अगर आगे जाके अगर आपके हाथ में सत्ता आती है तो कौन सा मॉडल अपनाएंगे? आपका अपना अलग से मॉडल होगा या फिर दिल्ली का मॉडल होगा? नहीं, बिल्कुल अरविंद जी ने भी कहा है, मैं भी कहता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, वो गुजरात का अपना मॉडल होगा। हाँ, हालांकि कुछ ऐसी चीजें जो शिक्षाएं के लिए जो रिसर्च होगा वो काम हमें लगेगा, हेल्थ के लिए जो रिसर्च होगा वो हमें काम लगेगा। हम किसान के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम ऑटो वालों के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम मजदूरों को लिए करना चाहते हैं। हमारे पास पूरा रिसर्च है और अभी टीम कर रही है। लेकिन गुजरात का अपना मॉडल होगा, क्योंकि हर राज्य की अलग अलग समस्या होती है और हर राज्य का खुद का मॉडल होता है। तो दिल्ली में जो मॉडल है वो पूरा गुजरात में मॉडल नहीं लगेगा, गुजरात का अपना मॉडल होगा। और हम अच्छी तरह से गुजरात की जनता को ये आश्वासन दिलाएंगे कि हम जो कहेंगे वो करेंगे और गारंटी कार्ड होगा। हम ऐसे ही नहीं मांगेंगे
कि भाई आपका 15 लाख आपके जेब में आ जाएगा और फिर बोलेंगे कि ये तो जुमला था। लोग क्या है, राजनीति को बदनाम कर रखा है इन लोगों ने। राजनीति में अच्छे लोग आना नहीं चाहते हैं। आज जब मैं जुड़ा हूं तो कुछ लोग आने के लिए सोच रहे हैं कि सुदान जी हमें आना है, हमें आना है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को लग रहा है कि राजनीति इन्होंने बदनाम करके रखी है। तो मैं बिल्कुल ये मान रहा हूं कि अब अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि गंदगी तभी साफ होगी जो हम आएंगे। कीचड़ तो हमारे पे भी उठाएंगे, उछालेंगे, ये जरूरत नहीं है। लेकिन जरूरी ये है कि उससे डरकर हम इन गुंडों लोगों को, इन जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, उसको सत्ता पर बिठा कर रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि अगली आने वाली पीढ़ी हमें माफ करेगी। आपने अलग अलग वर्ग की समस्याओं के बारे में उल्लेख किया। इन वर्गों की क्या मुख्य ऐसी समस्याएं हैं जिनको देख के आपको लगता है कि मुझे सत्ता में आना चाहिए और ये जो काम चल रहा है ये नहीं चलेगा, लेकिन मुझे ये डिसीजन लेके इनकी मदद करनी चाहिए? देखो, पहले तो आम आदमी पार्टी सत्ता में आनी चाहिए, मैं ये मान रहा हूं। आम आदमी पार्टी का एक एक जो कार्यकर्ता है वो आम आदमी पार्टी की हड्डी है। और आम आदमी पार्टी की जब सरकार बनेगी तो ये बात तय है कि तब जो असेंबली में जो डिसीजन लिए जाएंगे वो आम जनता के लिए होंगे। अभी क्या होता है, कोई बड़े घराना उद्योग वाला है, पानी चोरी करता है तो उसको प्रोटेक्शन दिया जाए। जब किसान अगर पानी उनको देते नहीं है और कभी वो ले लेता है कुछ टाइम के लिए तो उसको पानी चोरी में जेल में डालते हैं। ऐसा कोई डिसीजन नहीं होगा जो आम जनता के खिलाफ होगा। और हमें पता है हम पूरे मुद्दों के साथ आएंगे, क्योंकि अभी तो हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे सभी मुद्दे, लेकिन हम जब मैं आया हूं खासतौर पर राजनीति में तो हम सब की, हमारे नेताजी की भी और हमारे यहाँ के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी, बीजेपी और कांग्रेस के इस भ्रष्ट शासन की और मिलीभगत की वजह से तो आम आदमी खड़ी हुई है। तो हम आम लोगों की सोचेंगे, खास लोगों को तो बाद में भी देखा जाएगा। आम आदमी अगर वो जी पाया ठीक से तो ऐसे मुद्दों को हम आगे करेंगे। आपने बात की कि आम आदमी पार्टी पहले सत्ता में आनी चाहिए। अभी का अगर माहौल देखें तो कहीं ना कहीं ये बात उठ रही है कि सीएम तो पाटीदार ही होना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या नीति होगी आम आदमी पार्टी की? देखो, एक चीज है कि ये तो बाद की बात है। दूसरा कि सभी समाज के आगे जो है आगेवान होते हैं उसको अपनी समाज के लिए रहता है। लेकिन हमें सबको ये जानना चाहिए कि अच्छे लोग आने चाहिए राजनीति में, अच्छे लोग मंत्री बनने चाहिए, अच्छे लोग एमएलए बनने चाहिए, अच्छे लोग सीएम बनने चाहिए। अगर वो राजनीति हम करेंगे, और हमारा भारत का तो ये रहा है वसुधैव कुटुंबकम। सरदार वल्लभ भाई पटेल कितने जो रजवाड़े थे उनको इकट्ठा किए थे, 562। तो वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, विश्व गुरु की बात करते हैं, तो हमें सबको साथ लेकर अच्छे लोगों को आगे कर बढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि गुजरात की जनता भी अच्छे लोगों को, जो लोग सत्ता के लिए नहीं लेकिन कुछ काम करने के लिए आ रहे हैं, उसको आगे कर रही है। और मुझे लगता है कि वो वही सही रहेगा। गुजरात की राजनीति की बात की जाए तो सामान्य तौर पे जातिवाद काफी देखा गया है। जो भी मुख्यमंत्री आएगा या भी जो भी इलाके से आएगा उसमें मेजोरिटी कौन सी पॉपुलेशन है उस पे देख के जो दावेदार होता है उसको, आपकी पार्टी में किस तरीके से मॉडल होगा? देखो, सभी अगर अच्छे लोग किसी भी ज्ञाति जाति के हो, धर्म के हो, अच्छे लोग होने चाहिए। दूसरा कि बीजेपी कांग्रेस यही तो इन्होंने किया है कि सबको जातिवाद की राजनीति में उलझाए रखें। अगर जातिवाद की राजनीति से क्या होता है, मुश्किल ही कहां होती है कि अगर किसी जातिवाद से अगर वो बोलते कि इसका ये जाति का है और उसका एमएलए है तो उसकी दूसरी जितनी भी अच्छाइयां बुराइयां होती है वो देखी नहीं जाती है। और इसी के चलते बुटलेगर भी एमएलए और मंत्री बन जाते हैं। तो हमारा मानना यह है कि अच्छे लोग, और सभी जाति में होते हैं, नहीं होते ऐसा नहीं है, सभी जाति में अच्छे लोग होते हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, उनको अच्छी तरह से आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है और उनको कहीं ना कहीं उनकी टैलेंट को, उनकी अच्छाई को, उनकी ईमानदारी को वहीं पे रखने का पूरा जो ये षड्यंत्र है
आम आदमी पार्टी शायद ये तोड़ेगी भी। 182 सीट है गुजरात की, कितने दावेदार इसमें आएंगे और उसमें से कितने सिलेक्ट होने की आपकी मतलब उम्मीदें हैं? देखो, हम पहले तो पूरी जीत के हौसले से आ रहे हैं। अभी कोई मान रहा हो कि ये तीसरा पक्ष है, तीसरा पक्ष नहीं चलेगा, तो मैं मान रहा हूं कि ये पहले तो अभी कुछ ही दिनों में दूसरा पक्ष बन गया है और अगले 3 से 4 महीने में जिस तरह से आम आदमी पार्टी में संगठन में लोग जुड़ रहे हैं, मिस कॉल देकर जुड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि वो आम आदमी पार्टी कुछ ही समय में ऐसी उभर कर आएगी कि ये लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात आपने जो कहा, मेरी ये मानना है कि 182 पे हम पूरे लड़ेंगे, अच्छे उम्मीदवारों के साथ लड़ेंगे। दावेदार तो आएंगे, नहीं आएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें से अच्छा कौन कर सकता है, अच्छा कौन सोच सकता है और जिसके लिए गुजरात आगे बढ़े, हमें गुजरात को आगे बढ़ाना है और वही मेरा नेम है। हर बार इलेक्शन जब पास में आता है तो देखा जाता है कि पक्ष पलट होता है। क्या कांग्रेस और भाजपा में से अगर कोई उम्मीदवार आता है तो क्या आप उन्हें भी दावेदार बनाएंगे? देखो, एक चीज ये है कि सभी पक्ष में बुरे लोग होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं। अब इन लोगों ने बुरे लोगों को आगे कर दिया है, जिसकी वजह से अभी गुजरात पिछड़ा है। अब कुछ 5 पास अगर मंत्री बन जाता है तो आईएएस को क्या सलाह दे सकेगा? मैं ऐसा मान रहा हूं कि अच्छे अगर बीजेपी में भी हो, कांग्रेस में भी हो और कहीं पार्टी में और ना भी हो, कोई एनजीओ चलाते हैं वो अच्छे लोग, तो भी आम आदमी पार्टी उसको आह्वान करती है कि आइए, ये हमारे लिए नहीं, ये आने वाली पीढ़ी के लिए ये जंग है और हमें ये जंग लड़नी चाहिए और आम आदमी को, आने वाली पीढ़ी को हमें न्याय दिलाना चाहिए। 25 सालों से भाजपा की जड़ें हैं गुजरात में। आपकी पार्टी, अभी लोगों को शायद पता चल रहा है कि अच्छा 2022 का इलेक्शन आम आदमी पार्टी गुजरात से लड़ेगी। 1 साल में क्या आपके कार्यकर इन सबको मात दे पाएंगे? 1 साल से भी कम में दे पाएंगे। आप 6 महीने के बाद, मैं ईटीवी भारत के दर्शकों को यह आश्वासन दिलाता हूं कि 6 महीने के अंदर एक को ईटीवी भारत के आपके ही रिपोर्टर जाकर गांव-गांव में या शहर में पूछना कि अब आम आदमी पार्टी की क्या हालत है। मैं आपको अभी से गारंटी देता हूं कि लोग बोलने लगेंगे कि भाजपा, कांग्रेस नहीं, सिर्फ आम आदमी पार्टी। उतना ही नहीं, मैं तो इतना मानता हूं कि भाजपा और कांग्रेस ने जिस तरह से षड्यंत्र करके गुजरात को लुटाया है, मैं मान रहा हूं कि भाजपा और कांग्रेस के नेताओं को घुसने नहीं देंगे सोसाइटी में। अगर खेस पहनकर भी आ गए ना गलती से, तो लोग उसको निकाल देंगे। ये गुस्सा है लोगों में और ये दिखेगा अगले 6 महीने में। बिल्कुल, शायद यही नया उत्साह है 2022 के इलेक्शन का कि जहां पे एक नया चेहरा आम आदमी पार्टी की तरफ से, और शायद यही सारे मुद्दे हैं जिनकी शायद लोगों को जरूरत भी है। मेरे सहयोगी मुकेश डोड़िया के साथ मैं सपना शर्मा, ईटीवी भारत, अहमदाबाद। सतत 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ईटीवी भारत એપ।